आपने ये तो सुना ही होगा, जो स्टूडेंट फर्स्ट अटेम्प्ट में सीए बन जाते हैं उनका वैल्यू और उनका पैकेज बहुत अच्छा होता है। बट उन स्टूडेंट्स का क्या, जिनका अटेम्प्ट लग जाता है, चाहे वो सीए फाउंडेशन में हो, सीए इंटर या सीए फाइनल में, उन स्टूडेंट का क्या होता होगा जिनका अटेम्प्ट लग जाता है, देन वो सीए बनते, चाहे वो 1 हो 2 हो 3 4। जस्ट लाइक मी, मेरा फाउंडेशन में ही 4 अटेम्प्ट लग गया था इन इंटर। तो अब मेरा क्या हो गया, फिर आप मेरे जैसे उन स्टूडेंट्स का क्या, जिनका इंटर में भी मेरे ऐसे कुछ फ्रेंड्स हैं जिनका 3 4 अटेम्प्ट लग चुका है एंड स्टिल वो लोग पास नहीं हुए हैं। तो उन लोगों का फ्यूचर क्या होगा, उन लोगों को क्या उतना वैल्यू नहीं मिलेगा या फिर उतना पैकेज नहीं मिलेगा। तो क्या होता है, अगर एक स्टूडेंट जिनका अटेम्प्ट लग जाता है तो उनका क्या पैकेज होता है, क्या वैल्यू, मीन्स इन शॉर्ट क्या सीए में अटेम्प्ट मैटर करता है। तो चले जानते हैं। बट ये मैं नहीं बताऊंगी, ये जो टॉप एडुकेटर्स है ऑन यूट्यूब उनके थ्रू आप समझोगे कि क्या सीए में अटेम्प्ट मैटर करता है या फिर सीए नाम ही काफ़ी होता है। So let's start. But before starting, do subscribe to my channel. Don't forget to like this video and do comment कि आप किस लेवल पे हो, क्या आपका अटेम्प्ट लगा है या नहीं। ओके, तो do comment. So let's start. क्या फर्स्ट अटेम्प्ट सीए रियली मैटर करता है? इसका आंसर बहुत सिंपल है कि आप सीए बनने के बाद क्या करना चाहते हैं। दोस्तों, सीए की जो डिग्री होती है ये अपने आप में एक पासपोर्ट की तरह होती है जो आपको आजादी देती है कि आप दुनिया में जा सकते हैं और अपना काम करके अपनी रोजी रोटी कमा सकते हैं एंड यू कैन अर्न अ वेरी गुड लाइफ फॉर यू एंड योर फैमिली। सीए बनने के बाद आप चाहें तो जॉब कर सकते हैं, आप चाहें तो प्रैक्टिस कर सकते हैं, आप चाहें तो अपना खुद का बिजनेस कर सकते हैं, आप चाहें तो टीचिंग कर सकते हैं, आप चाहें तो कंसल्टेंसी कर सकते हैं। द वर्ल्ड ऑफ अपॉर्चुनिटीज इज ओपन देयर फॉर यू। चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने के बाद लीगल राइट्स भी आपको मिल जाते हैं, जैसे कि ऑडिट एंड अटेस्टेशन राइट। काफी काम होते हैं जहां पे चार्टर्ड अकाउंटेंट के सिग्नेचर के बिना वो काम अप्रूव नहीं होता है। अब ये पूरी तरह डिपेंड करता है कि आप क्या करना चाहते हैं। इफ आई टॉक अबाउट अ प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट, या अगर आप टीचर बनना चाहते हैं, कंसल्टेंसी में जाते हैं, तो रियली स्पीकिंग नंबर ऑफ अटेम्प्ट डजंट मैटर्स। अगर मैं इंडस्ट्री की भी बात करता हूं तो इंडस्ट्री इज अ वेरी ब्रॉड टर्म। अगर मैं सर्विस और इंडस्ट्री को कहूं तो आप इंडिया में जॉब करना चाहते हैं, इंडिया के बाहर जॉब करना चाहते हैं। अगर मैं इंडिया में जॉब करने की बात कहूं, सो डू यू रियली वांट टू वर्क विद अ सीए फर्म लाइक द टॉप 4 और द बिग 4, or you want to work in any other industry, either manufacturing, automobile, banking, etc. Really speaking, if I cut short this entire discussion into 1% and give you 1%, तो first attempt CA बनना कितना मैटर करता है, तो मैं आपको बता देता हूं। आंसर बहुत शॉकिंग होगा। The answer is hardly 4 to 5%। हाँ जी दोस्तों, फर्स्ट अटेम्प्ट और मल्टीपल अटेम्प्ट चार्टर्ड अकाउंटेंट्स में डिफरेंस सिर्फ 4 से 5% होता है, क्योंकि एक फर्स्ट अटेम्प्ट चार्टर्ड अकाउंटेंट की कीमत सिर्फ वहीं पे ज्यादा होती है जहां पे उसकी वैल्यू ज्यादा इवैल्यूएट की जाती है। लेट्स टेक एन एग्जांपल फॉर अ बिग 4। सो एक बिग 4 जो है, जहां पे अगर आप सीए बनने के बाद जॉब करना चाहते हैं तो बिग 4 आपके लिए शायद एक एडिशनल फिल्टर इंसर्ट कर देगा कि आपने कितने अटेम्प्ट्स लगाए हैं टू बिकम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। लेकिन सपोज अगर आप खुद का ऑफिस खोलते हैं, प्रैक्टिस करना चाहते हैं या फिर खुद का बिजनेस करते हैं, तो रियली स्पीकिंग नो वन इज गोइंग टू आस्क यू अबाउट द नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स। दोस्तों, मेरे हिसाब से दुनिया को आपको एक अलग नजरिए से देखना चाहिए, एक अलग तरीके से देखना चाहिए। यू शुड सेलिब्रेट व्हाट यू हैव ऑलरेडी अचीव्ड एंड यू शुड नॉट बी सैड विद व्हाट यू कुड हैव अचीव्ड। चार्टर्ड अकाउंटेंट अपने आप में एक बहुत ही नोबल प्रोफेशन है, एक बहुत ही बड़ी डिग्री है, और ये डिग्री हासिल करना जो कि हजारों बच्चों का सपना होता है, अगर आप ये सपना पूरा कर पाते हैं तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा रीजन ऑफ सेलिब्रेशन होता है। सो अगर आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बन गए हैं, आई थिंक आपको उसे सेलिब्रेट करना चाहिए, आपको उसमें अपॉर्चुनिटी को टैप करना चाहिए, ना कि इस चीज से दुखी होना चाहिए कि मैं फर्स्ट अटेम्प्ट चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं बना। एज ए टीचर अगर आप मुझसे पूछते हैं कि व्हाट इज रियली मोर इंपॉर्टेंट, मेरा आंसर बहुत सिंपल होगा दोस्तों, कि आप जब भी एग्जाम में जाओ, एग्जाम से खाली हाथ वापस ना आओ। हर एक स्टूडेंट की कैपेसिटी अलग होती है, एपेटाइट अलग होता है, और हर एक स्टूडेंट की अलग लिमिटेशंस होती है। अपनी लिमिटेशंस के हिसाब से मेहनत कीजिए, एग्जाम में जाइए, चाहे एक ग्रुप हो या 2 ग्रुप हो, दे के आइए, बट एक संकल्प, एक प्लेज खुद से करके आइए कि एग्जाम से मुझे खाली हाथ वापस नहीं आना है।
बात मैं आपको बताना चाहती हूँ, जब आप सीए करेंगे, ओके, जब आप सीए बन जाएंगे उसके बाद आप जॉब कर सकते हैं, आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, आप बिजनेस में जा सकते हैं, खुद का बिजनेस आप चला सकते हैं, या फिर अपने पेरेंट्स का जो आपका बिजनेस है उसको आप कंटिन्यू कर सकते हैं, या फिर आप टीचर बन सकते हैं, या फिर आपको कोई और पैशन है जिसको आप फॉलो कर सकते हैं। इस टाइम पर ना बहुत सारे लोग अपने पैशन को भी फॉलो कर रहे हैं, ओके। सो ये चीज नॉर्मल होने लगी है धीरे धीरे करके। सो हाँ, ये सारे आपके पास ऑप्शंस होते हैं सीए बनने के बाद कि आप क्या क्या कर सकते हैं। मोस्टली लोग क्या करते हैं, तो जॉब करते हैं फिर प्रैक्टिस करते हैं, बट उसके पार्ट भी बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल है आपके पास। सो जो भी आपका मन करता है ना उसको चूज करिए, ओके। सो पहले हम बात करते हैं उन लोगों की जो प्रैक्टिस में जाना चाहते हैं, प्रैक्टिस करना चाहते हैं, या फिर बिजनेस चलाना चाहते हैं, या फिर टीचर बनना चाहते हैं, या फिर कंटेंट क्रिएटर बनना चाहते हैं, या फिर अपने किसी और पैशन को फॉलो करना चाहते हैं, जो भी कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो इन लोगों पर अटेम्प्ट्स का कोई फर्क नहीं पड़ता है, ओके। इन लोगों पर अटेम्प्ट्स का कोई फर्क नहीं पड़ता है। प्रैक्टिस करें, कोई क्लाइंट आपसे नहीं पूछेगा कि आपने कितने अटेम्प्ट्स में सीए क्लियर करी तभी मैं आपको अपना काम दूंगा, कोई नहीं पूछने वाला, ओके। आप टीचर हैं, कोई स्टूडेंट आपसे आकर नहीं पूछेगा कि आपको कितने अटेम्प्ट्स लगे, अगर आपको कम अटेम्प्ट लगे होंगे तभी मैं आपसे पढ़ाई करूंगा, ऐसा नहीं होता, ठीक है। सेम बिजनेस में कोई कस्टमर आके आपसे नहीं पूछेगा कि आपके कितने अटेम्प्ट्स लगे थे सीए में, कोई नहीं पूछने वाला। तो बेसिकली इन चीजों में अटेम्प्ट्स मैटर करता ही नहीं है, ओके। अगर आप इन चीजों की तरफ जाना चाहते हैं तो आपके अटेम्प्ट्स बिल्कुल भी मैटर नहीं करेंगे। बात आती है जॉब में, क्योंकि जॉब के ऊपर ही मेन ये वीडियो रहने वाली है, क्योंकि जॉब में अटेम्प्ट्स डू मैटर, ओके। अटेम्प्ट्स मैटर करते हैं अगर आप सीए बनने के बाद जॉब करना चाहते हैं, ठीक है। तो अटेम्प्ट्स डेफिनेटली 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 मैटर करते हैं। जो बोलते हैं ना कि नहीं करते हैं, नहीं करते हैं, डेफिनेटली करते हैं। मैं आपको बताऊंगी, टर्म्स एंड कंडीशंस भी हैं इसमें। पहली बात मैं आपको बताऊं, अगर आपकी सीपीटी में और सीए फाउंडेशन में, मतलब दोनों एक ही चीज है, सीपीटी सीए फाउंडेशन और सी इंटर में अटेम्प्ट्स लगे हैं ना, तो अगेन वो अटेम्प्ट्स आपके मैटर नहीं करेंगे। बहुत रेयर चांसेस ऐसे हो सकते हैं कि मैटर कर जाए इन केस कोई कंपनी है उसके पास थोड़ी सी वैकेंसीज हैं, बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं, मोस्टली कैंडिडेट्स उसमें ऐसे हैं जिनके एक अटेम्प्ट में या फिर 2 अटेम्प्ट में पास हुआ है, ठीक है। तो वैकेंसी से फिर भी ज्यादा है वो लोग, तो फिर आप वो शॉर्टलिस्ट किस बेसिस पर करते हैं कि या तो वो आपके सीपीटी का देख लेंगे, सी इंटर का देख लेंगे, 12th का देख लेंगे, 10th का देख लेंगे, मतलब फिर वो बहुत ज्यादा क्राइटेरिया ला देते हैं उसमें कि जिस बेसिस पर वो शॉर्टलिस्ट कर सके कैंडिडेट्स को। सिर्फ उसी केस में हो सकता है कि आपका सीपीटी एंड सीए इंटर को भी देखा जाए, अदरवाइज सीपीटी सीए इंटर के भी अटेम्प्ट्स मैटर नहीं करते हैं अगर आप जॉब करना चाहते हैं सीए बनने के बाद। बात आती है सीए फाइनल की, बहुत मैटर करता है सीए फाइनल में जो भी अटेम्प्ट्स आपके लगते हैं ना, बहुत मैटर करते हैं। अगेन टर्म्स एंड कंडीशंस में आपको बताऊंगी। जब आप कैंपस प्लेसमेंट्स में अप्लाई करते हैं ना, ओके, सीए बनने के बाद कैंपस प्लेसमेंट्स होते हैं, तो आपको एक फॉर्म दिया जाता है ऑनलाइन, उसको आपको भरना होता है। देन वहां पर वो पूछते हैं कि आपको कितने अटेम्प्ट्स लगे हैं, एंड जो भी आप भरते हैं ना वहां पर, उसी को लेकर जो कंपनीज आएंगी ना कैंपस में, वो उसी को लेकर आपको शॉर्टलिस्ट करती हैं। और जिनके कम अटेम्प्ट्स होते हैं, 1 या 2 अटेम्प्ट्स होते हैं ना, उसको मैक्सिमम कंपनीज, मैक्सिमम ऑर्गेनाइजेशंस, मैक्सिमम कॉर्पोरेट उसको शॉर्टलिस्ट करते हैं। वहीं जिसके ज्यादा अटेम्प्ट्स लगे हैं ना, देन उसको कुछ कंपनी शॉर्टलिस्ट करेंगी, बट बहुत सारी नहीं करेगी। तो डेफिनेटली जब आप सी बनने के बाद एज ए फ्रेशर फर्स्ट टाइम जॉब सर्च करेंगे ना, तो आपके अटेम्प्ट्स मैटर करने वाले। बिग फोर्स की, देन पहले ऐसा होता था बिग फोर्स के केस में कि वो मल्टीपल अटेम्प्ट्स वालों को कंसिडर नहीं करते थे, बट अभी बहुत ज्यादा चलन हो रहा है कि मल्टीपल अटेम्प्ट्स वालों को बिग फोर हाथों हाथ ले रही है, जस्ट ऑन द बेसिस ऑफ देयर इंटरव्यू। Someone comes directly to me and asks me, do attempts matter? I need to say, yes, attempts matter. But attempts matter only for the first job you are getting, only for the first assignment you are getting, only for the first venture you are starting. But it doesn't matter in long run यार, it doesn't matter। आपको शायद आपके मार्क्स देखकर कोई अच्छा जॉब दे दे, बट अगर आपने वहाँ पर अपना 100% डेडिकेशन से अपने स्किल सेट नहीं शो करे, अपना नॉलेज वहाँ पर प्रैक्टिकली नहीं स्टैब्लिश कर पाए, तो आप बहुत जल्दी उस जॉब को हाथ धो बैठेंगे। वहाँ पर एचआर वगैरह आपको वहाँ से जॉब क्विट करने पर मजबूर कर देंगे, क्योंकि वो इन्वायरमेंट ऐसा होता है कि आपके स्किल सेट बहुत ज़रूरी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। स्टार्टिंग पैकेज एक फेलियर स्टूडेंट का जिसको अटेम्प्ट लगे हैं शायद कम हो कंपेयरिंग टू अ रैंक होल्डर और अ फर्स्ट अटेम्प्ट क्लियर्ड स्टूडेंट, बट इट डजंट मैटर आफ्टर 2 or 3 years when you move forward with your journey, when you move forward with your career. What matters is how are you, what experience you hold, what skills you possess, and how well you establish your image in the organization. It really matters. अगर आपने गलती से मेहनत करी और आप गलती से फेल हो गए, आपने अपना 100% डेडिकेशन दिया, you worked a lot and still आप फेलियर हैं,
so it doesn't matter. Just give your 100% back to your profession, 100% back to your studies and bounce back like a rock star. और ऐसे क्लियर करिए कि हाँ यार ये फेलियर डजंट मैटर, और अपना 100% 1-2 साल जॉब में जो भी दीजिए, और यू विल सी कि आप उन लोगों से आगे रहेंगे जो लोग फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर थे, क्योंकि उन्होंने अपना 100% नहीं दिया। तो व्हाट मैटर्स इज कि डजंट मैटर आपके अटेम्प्ट लगे हैं, बट व्हाट मैटर्स आप आगे लाइफ को कैसे देख रहे हैं, व्हाट यू थिंक अहेड आफ्टर बीइंग अ failure, after being a setback in your attempts or anything failure in your exams. So what matters is your perseverance, your attitude.